उदाहरण नंबर अब 2.3 हम लोग पढ़ेंगे। उदाहरण 1 और 2 पढ़ लिए थे। उदाहरण नंबर 2.3 में देखना दो चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर देखना एक प्लस आवेश है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से दूर जा रही हैं, और ये माइनस आवेश है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके नजदीक आ रही है। यहाँ पर एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। P प्लस आवेश के थोड़ा नजदीक है, Q जो बिंदु है प्लस आवेश से थोड़ा दूर है, और यहाँ पर A बिंदु माइनस आवेश के नजदीक है और जो B है वो माइनस आवेश से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर 4-5 सवाल हैं। पहले सवाल में हमको बिंदु A और बिंदु B के बिंदु P और बिंदु Q के विभव का अंतर ज्ञात करना है, मतलब VP माइनस VQ का चिन्ह बताना है। उसी तरह से VB माइनस VA का हमको चिन्ह बताना है। तो आप लोग जानते हैं V बराबर होता है KQ बटे R। अगर यहाँ से अपने देखें तो V प्रोपोर्शनल 1 बटे R, कहने का मतलब क्या हुआ, दूरी बढ़ने के साथ विभव का मान घटता है। तो यहाँ पर देखना ये प्लस आवेश है, अब P नजदीक है, Q प्लस आवेश से दूर है। जब P नजदीक है तो विभव उसका ज्यादा होगा, Q दूर है तो विभव उसका कम होगा, इसलिए VP का मान VQ से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर VQ इस साइड ला दें, VP माइनस VQ ग्रेटर देन आपका क्या, 0, और 0 से जब कोई भी संख्या बड़ी होती तो धनात्मक होता है। फिर उसी तरह से यहाँ पर देखना A और B के संदर्भ में, अब यहाँ पर माइनस आवेश है, V बराबर K माइनस Q बटे R। वैसे जनरली V प्रोपोर्शनल 1 बटे R, मतलब दूरी जिसकी कम होगी उसका विभव ज्यादा होगा, लेकिन माइनस वाला विभव ज्यादा होगा। तो चूंकि यहाँ पर माइनस का आवेश है तो माइनस की जितनी बड़ी संख्या होती है मान उसका उतना कम गिना जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो दूर है उसका विभव ज्यादा होगा और जो नजदीक है उसका विभव कम होगा। माइनस में कीमत में VA का मान ज्यादा होगा, लेकिन अगर कीमत बड़ी छोटी के आधार पर गिना जाए तो VB का मान ज्यादा बड़ा होगा, और जैसे माइनस का 5 और माइनस का 8 कौन बड़ा है, जो कम वाला मान है माइनस का 5 बड़ा है। उसी तरह से तब यहाँ पर जो दूर वाला है वो विभव बड़ा गिना जाएगा, VB ग्रेटर देन VA। अब VA इस साइड ला दो तो VB माइनस VA ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, 0, और 0 का मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, धनात्मक होगा। ये चिन्ह भी धनात्मक, ये चिन्ह भी धनात्मक। फिर आगे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, इसी P और Q के बीच में या A और B के बीच में किसी आवेश को रखने पर स्थितिज ऊर्जा का अंतर, तो हमेशा ऊर्जा का, चाहे जो प्रकार की ऊर्जा हो, ऊर्जा का अंतर अगर शब्द कहे तो अंतर हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, तो वही धनात्मक यहाँ पर लिखा गया है। फिर आगे जो तीसरा सवाल कह रहे हैं, Q से एक छोटे धन आवेश को, Q से एक बहुत छोटे से मान के धन आवेश को P की ओर ले जा रहे हैं। हम Q से कहां पर ला रहे हैं, P की ओर ले आ रहे हैं, तो आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर छोटे धन आवेश को Q से P की ओर ला रहे हैं। तब जब देखना, जब Q से P की ओर लाएंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा का एरो इस साइड है और क्षेत्र रेखा की विरुद्ध दिशा में आवेश हम लेकर आएंगे। तो अगर विरुद्ध दिशा में आवेश लेकर आएंगे तो कार्य आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो वही किया गया कार्य आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर यही क्षेत्र की दिशा में अपने जाते तो कार्य आपका धनात्मक होता। अब जैसे B से किसी आवेश को A तक ले जाने में, B से एक छोटे ऋण आवेश को A तक ले जाने में किया गया कार्य, अब आवेश को B से A तक ले जा रहे हैं, मतलब क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं। एरो का निशान देखो उस साइड है और B से A की ओर जाना है, मतलब एरो की दिशा में हमको जाना है। तो अगर की दिशा में जाएंगे तो कार्य आपका क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है। अब उसके बाद देखना इसका 5वां सवाल है, B से A तक एक छोटे आवेश के ले जाने में उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अब देखना, B से एक छोटे ऋण आवेश को, अब देखना ये जो यहाँ पर क्षेत्र है ये ऋण आवेश है। अब B वाले आवेश को A की ओर ले जाएंगे, मतलब इस ऋण वाले आवेश के नजदीक ले जाएंगे, तो ऋण आवेशों में अपाकर्षण होता है। कहने का मतलब ऋण आवेश जैसे जैसे A की ओर जाएगा उसका वेग कम होता जाएगा, क्योंकि अपाकर्षित होगा, और जब वेग कम होता जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब उदाहरण नंबर जो आपका 2.4 है उसमें एक डी भुजा वाला वर्ग है, चित्र दिया गया है आकृति में, डी भुजा वाला एक वर्ग है। A शीर्ष बिंदु पर प्लस Q आवेश, B शीर्ष बिंदु पर माइनस Q आवेश, C शीर्ष बिंदु पर प्लस Q आवेश और D शीर्ष बिंदु पर माइनस Q आवेश रखा गया है। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमको किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया कार्य मतलब निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर विकर्ण भी बना दिए, विकर्णों का प्रच्छेदन बिंदु E ले लिए हैं। अब यहाँ से सभी शीर्ष बिंदुओं के बीच दूरी एक समान होगा जिसकी कीमत R मान लिया। तो पहले वो संबंध निकाला हूं, त्रिभुज ADE में कोण AED 90 अंश है। पाइथागोरस की प्रमेय से AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर धन DE स्क्वायर। तो AD का मान स्मॉल d है, तो स्मॉल d स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, D स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर D स्क्वायर बटे 2, तो R बराबर D अपान रूट 2। R और D में संबंध आपका प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर देखना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर D है, और वर्ग के दोनों विकर्ण भी बराबर
बराबर होंगे AC बराबर BD बराबर विकर्ण का मान कितना होगा R प्लस आर या R प्लस आर 2R। तो यहाँ पर 2 गुणे R का मान D बाई रूट 2। यहाँ पर देखना इस 2 को रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 2D आपका आएगा। अब इस व्यवस्था को एक साथ बनाए रखने के लिए किया गया कुल कार्य मतलब निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब A और B के कारण से, B और C के कारण से, C और D के कारण से, D और A के कारण से, फिर A और C के कारण से भी, B और D के कारण से भी। तो वही चीज देखना लिखा गया UAB धन UBC धन UCD धन UAD धन विकर्ण वाला UAC धन विकर्ण वाला UBD। यहाँ पर देखना UAB तो इस ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर K Q1 Q2 बटे R। यहाँ UAB तो यहाँ पर K Q1 का मतलब प्लस Q, Q2 का मतलब माइनस Q बटे दोनों के बीच की दूरी क्या है D है। तो यही चीज देखो लिखा गया है K Q1 का मान प्लस Q, Q2 का मान माइनस Q बटे दोनों के बीच दूरी D। उसी तरह से UBC में अब B का आवेश माइनस Q और इसका आवेश प्लस Q, तो U माइनस Q प्लस K माइनस Q प्लस Q बटे दोनों के बीच की दूरी D। उसी तरह से तीसरे में K प्लस Q माइनस Q बटे बीच की दूरी D। फिर उस तरह से अगले वाले में K माइनस Q प्लस Q उनके बीच की दूरी आपका D। फिर उसके बाद विकर्ण में अब देखना जैसे अगर AC विकर्ण में कहेंगे तो K प्लस Q बीच की दूरी रूट 2D AC। और इस तरह से BD वाले विकर्ण में K माइनस Q बीच की दूरी रूट 2D। अब यहाँ पर देखना सोल्व करेंगे तो माइनस KQ स्क्वायर बटे D, ये भी माइनस KQ स्क्वायर बटे D हो जाएगा, ये भी माइनस KQ स्क्वायर बटे D, ये भी माइनस KQ स्क्वायर बटे D और ये प्लस KQ स्क्वायर बटे रूट 2D आएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस KQ स्क्वायर बटे रूट 2D। ये माइनस वाला चार जोड़ेंगे तो माइनस 4KQ स्क्वायर बटे D और ये प्लस वाला जोड़ेंगे तो 2KQ स्क्वायर बटे रूट 2D हो जाएगा। अब इन सब में से माइनस KQ स्क्वायर बटे D कॉमन ले लिया हो, माइनस भी कॉमन लिया हो तो ये माइनस वाला तब प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 यहाँ बचेगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना K का मतलब 1/4 पाई एप्साई 0 तो माइनस Q स्क्वायर बटे 4 पाई एप्साई 0 इंटू D आपका रहेगा। ये 4 अब ऊपर वाले 2 को रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं, तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, आपका रूट 2 बचेगा। इस व्यवस्था को बनाए रखने में किया गया कार्य इतना है। अब सवाल ऐसा है कि अब इसी वर्ग के केंद्र पर एक अतिरिक्त आवेश Q0 को लाकर रखने में कितना कार्य हमको अतिरिक्त करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जब Q0 आवेश यहाँ पर लाकर रखेंगे तो इसको लेकर लाकर रखने में किया गया कार्य जो होगा तो निकाय की स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। तो Q0 पर जो स्थिर ऊर्जा कार्य करेगी A के कारण से भी कार्य करेगी, B के कारण से भी, C के कारण से भी, D के कारण से भी। तो वही तब अतिरिक्त कार्य मतलब कुल स्थिर ऊर्जा मतलब UAE UBE UCE UDE। तो यहाँ पर KQ अब देखना A पर आवेश प्लस Q है, E पर आवेश Q0 है, तो वही KQ बटे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R। अब उसके बाद देखना B पर आवेश UBE तो K माइनस Q बटे बीच की दूरी R। फिर C के लिए K प्लस Q और Q0 बटे बीच की दूरी R। फिर D पर जो आपका आएगा K माइनस Q बटे R। अब इसी को सोल्व कर लेंगे K Q बटे R प्लस माइनस माइनस K Q बटे R फिर प्लस K Q बटे R फिर प्लस माइनस माइनस K Q बटे R। यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तब कुल किया गया कार्य आपका क्या आएगा, शून्य आएगा। अर्थात केंद्र पर जब अतिरिक्त Q0 का आवेश ले आकर हम रखेंगे तो हमको कुछ अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कुल कार्य यहाँ पर क्या आया, 0 आया। ओके।